धार शहर के हटवाड़ा स्थित सांस्कृतिक मंच इमामबाड़ा पर मुस्लिम समाज के अवैध कब्जे को लेकर अब वाद विवाद की स्थितियां बनती जा रही है। हिंदू जागरण मंच के सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा था, जिसको लेकर आज मुस्लिम समाज द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग ने अवैध कब्जे को हटाने को लेकर इमामबाड़े पर किए नोटिस चस्पा के जवाब में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इमामबाड़े को मुस्लिम समाज के वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए अपना अधिकार बताया और पीडब्ल्यूडी से उक्त भवन के सरकारी होने के दस्तावेज भी मांगे तथा कानूनी लड़ाई की बात कही थी। इसके बाद शाम को सांस्कृतिक धरोहर रक्षा मंच की ओर से एक प्रेस वार्ता के माध्यम से समिति के आशीष बसु ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि यह पूरी प्रॉपर्टी पीडब्ल्यूडी की है, जिसमें मुस्लिम समाज को 15 दिनों के लिए सशुल्क अनुमति ताज़ा रखने के लिए दी जाती थी, जिसका खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ है। नगर पालिका में फर्जी तरीके से किसी कर्मचारी द्वारा उक्त संपत्ति को वक्फ बोर्ड की लिख दिया गया, जिस पर हमें आरटीआई माध्यम से कोई दस्तावेज नहीं मिले। ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों पर कार्रवाई हो। हमने शासकीय संपत्ति होने के नाते पीडब्ल्यूडी को कब्जा वापस लेने हेतु ज्ञापन दिया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए जन जागरण अभियान चलाना पड़ा। सरकारी संपत्ति केवल शासन की नहीं, इस पर देश की जनता का भी अधिकार होता है। अगर देश की जनता के अधिकार का हनन होता है तो समाज कोर्ट जाएगा। अगर मुस्लिम समाज कोर्ट में इस मामले पर चुनौती देता है तो पीडब्ल्यूडी कोर्ट में केस लड़ेगी। अगर वे नहीं लड़ते हैं तो हिंदू समाज न्याय के लिए लड़ेगा। हिंदू समाज पर सरकारी आदेशों का पालन डंडे के जोर पर करवा लिया जाता है। तो पीडब्ल्यूडी की संपत्ति है, वे अपना कब्जा नहीं ले पाते हैं और वे घोषित कर मुस्लिम समाज को दे देते हैं। तो भोजशाला विजय मंदिर हमें दे दे, हम अपना अभियान तुरंत बंद कर देंगे। हिंदू समाज के साथ जो छल करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। पीडब्ल्यूडी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? उनकी प्रॉपर्टी थी, किराया लेना चाहिए था, कब्जा खाली करवाना चाहिए था। इस मामले पर मुस्लिम समाज से लड़ना उद्देश्य नहीं है। कई हिंदू भवन भी पीडब्ल्यूडी के होंगे, वे खाली कराएं। यह मामला अभियान के रूप में है, आंदोलन नहीं। आंदोलन में परिणाम निकलते हैं, अभियान में जन जागरण का काम होता है। हमारा उद्देश्य सरकारी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाना है, जिसको लेकर समाज में जागृति लाने यह अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इमामबाड़ा विवाद से जुड़े इस पूरे मसले को लेकर 24 तारीख को जहां समिति के आह्वान पर हिंदू समाज की ओर से रैली निकालकर एक ज्ञापन दिया जाना है। इस दौरान शहर व क्षेत्र में कोई विवाद की स्थिति ना हो, लोगों में भय का वातावरण ना हो, उसको लेकर आज शाम को धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, एसपी मनोज कुमार सिंह सहित आला अधिकारी शहर के प्रमुख मार्गों से निकले और लोगों से चर्चा करते किसी भी अफवाह से सावधान रहकर निर्भीक होकर काम करने, लोगों की समस्याओं पर बात करते नजर आए। अभी नगर में मुस्लिम संप्रदाय द्वारा पीडब्ल्यूडी ने जो उनको नोटिस दिया उसका जवाब दिया है। जवाब देने के बाद जो मीडिया के बीच में उन्होंने अपनी बात रखी कि हमारा है और ये केस हम जीत चुके हैं। वास्तविकता में यह केस ही हार चुके हैं। वक्त की संपत्ति घोषित करने के लिए उन्होंने केस लगाया था, केस वो हार चुके हैं। दूसरा एक और उनकी बात जो सुनने ध्यान में आई हमको देखने के बाद कि नगर पालिका में ये वक्त की संपत्ति दर्ज है, उसमें भी नगर पालिका में भी फर्जी तरीके से इसको वक्त की संपत्ति घोषित की गई है। हमने उसको जैसे ही हमारे पास वो कागज़ आया, हमने उसकी आरटीआई लगाई कि ये वक्त की संपत्ति घोषित है तो किनके आदेश पर हुई है। तो नगर पालिका से हमको उस आरटीआई का जो जवाब मिला उसमें ये दिया कि इस प्रकार का कोई दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसका ये सीधा मतलब लगता है किसी नगर पालिका के कर्मचारी ने इसको अपनी तरफ से लिख दिया है। तो अभी तक हम उस पर ज़्यादा हमारा ध्यान हमने फोकस नहीं किया था, क्योंकि हमारे सामने इमामबाड़े वाला मुद्दा था, जो सांस्कृतिक मंच है हमारा। पर ऐसा लगा कि उस समय हमने बोला हमारा ध्यान भटके नहीं, इसलिए उनको हमको पेंडिंग रखा था। पर आज के बाद हमको ऐसा लगता है कि हमको वाला मोर्चा भी खोलना पड़ेगा कि किसने इस प्रकार की गड़बड़ की है। हम इस मोर्चे को खोलते पर इस पे ताला लगने के बाद, पर अभी ऐसा लग रहा है कि दोनों मोर्चे हमको खोलना पड़ेंगे एक साथ। हम नगर पालिका में भी पहुंचेंगे, पूछा जाएगा कि भाई जब आपने ये दिया है दस्तावेज पे तो किसने किया है, ये आप ही बता सकते हैं। नगर पालिका किसके कार्यकाल में हुआ है, कौन कर्मचारी थे, कौन नगर पालिका के सीएमओ थे। यदि हिंदू समाज के साथ इस प्रकार का जो भी छल करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उस पर कानूनी कार्रवाई के लिए हमको जितना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, हम कानून के शिकंजे में उनको कसने का प्रयत्न करेंगे। वो लोग भी कह रहे हैं कि वो भी कोर्ट जाएंगे, उन्होंने मोहलत भी मांगी है प्रशासन से। हाँ जाए ना, स्वतंत्र है।
न्याय प्रक्रिया एक पक्षी नहीं होती। वो अपना पक्ष रखे, अपना पक्ष पहले रख के हार चुके हैं, फिर अपना पक्ष रखे। पीडब्ल्यूडी का भवन है, 15 दिन के लिए किराए से दिया जाता है, ये पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों में दर्ज है। हमने भी जो आरटीआई के माध्यम से कागज़ निकाले वो पीडब्ल्यूडी ने दिए, हम वो कहीं से नहीं लाए, हमने कोई छपाए नहीं है। तो पीडब्ल्यूडी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट में जाएगा तो पीडब्ल्यूडी जाने, उनका भवन है, उनके भवन पे किसी ने अवैध कब्जा कर रखा। हम तो उनको सचेत करने निकले इस अभियान में, भाई आपके आदेश का पालन करा लो, आपका भवन है उसका कब्जा आप ले लो। क्योंकि ज्ञापनों के माध्यम से हुआ नहीं, हमने ज्ञापन दिया है पहले बार, ज्ञापन के माध्यम से हुआ नहीं है, इसलिए हमको ये जन जागरण करना पड़ा। स्वाभिमान जागरण के लिए हम आज सड़क पर उतरे हैं और हमारा केवल समिति नहीं, सारा हिंदू समाज तैयार बैठा है इसके लिए कि वो किसी भी स्थिति में इनसे 350 दिन का जो कब्जा है तो 350 दिन का कब्जा इनसे छुड़ाया जाए। उसके लिए और भी कुछ हमको कानूनी कार्रवाई करना पड़ी तो समिति विचार करेगी। यदि वो कोर्ट जाते और पीडब्ल्यूडी नहीं जाती तो समिति जाएगी। शासकीय संपत्ति पर केवल शासन के तंत्रों का अधिकार नहीं है, देश की हर जनता का अधिकार है उसको। यदि देश की जनता के अधिकार पर कोई किसी प्रकार का हनन होता है तो जनता जाएगी कोर्ट, बाहर का हिंदू समाज जाएगा, और हिंदू समाज जाएगा तो मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूँ जीत हिंदू समाज की होगी। यदि अपना कब्जा वो नहीं छुड़वा पाते, ले जाते, तो उसके लिए समिति क्या करेगी? मान लीजिए आप गए भी, आपने निवेदन भी किया, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मानो अपना कब्जा नहीं किया, समिति का ताला नहीं लगा पाए, क्या समिति ताला लगा? देखिए समिति ताला नहीं लगाएगी, क्यों लगाएगी समिति? जिसने आदेश दिया है वो आदेश का अपना पालन करें। हिंदुओं पर आदेश का पालन होता है ना, आप सब प्रत्यक्ष साक्षी है। भोजशाला में डंडे मार मार के भगाए गए ना, उनको नमाज पढ़ाई गई। हिंदुओं पर सारे आदेश की आप तामील करा लेते हो, सादे आदेश का पालन करा लेते हो। यदि आपकी संपत्ति है पीडब्ल्यूडी घोषित करे, हमारी संपत्ति नहीं है फिर हम विचार करेंगे। हम क्यों बोलने लगे कि हम कुछ करेंगे? हम तो उनको आगाह कर रहे हैं कि भाई आपकी संपत्ति है, हम उनके ध्यान में ला रहे हैं, जानकारी में ला रहे हैं। अधिकारी बदल गए 46 वर्ष में, कई अधिकारी आए और कई अधिकारी चले गए। हम उनको केवल उनकी जानकारी में दिया है कि भैया ये आपकी संपत्ति है, आपके यहाँ कई कागज़ हमने निकाले हैं, अब इस पर आप अपना कब्जा लें। कब्जा नहीं लेता है तो पीडब्ल्यूडी जाने घोषित करें। हम तो आग्रह करेंगे पीडब्ल्यूडी यदि कब्जा नहीं ले पा रहे हो तो दो इनको, और इनको देते हो तो ये हमको दो। भोजशाला विजय मंदिर हमको दे दो, आज घोषणा कर दे, आज प्रशासन बोल दे कि ये दोनों में अभी नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने, आपको फिर बुला के ये अभियान को समाप्त कर दूंगा। ये समिति के बेटे, ये संयोजक, मैं तो कोई नहीं हूँ, ये संयोजक घोषणा करेंगे कि हम अपना अभियान वापस लेते हैं। एक तरफा कार्रवाई नहीं सहन करेंगे। सबसे पहला कारण तो ये है कि इस समय शहर का मौसम बहुत अच्छा है और लगा कि क्यों ना शहर में बीच में जाकर के मैं और एसपी साहब आज दोपहर में ही चर्चा कर रहे थे, बल्कि कुछ दिनों से हम लोग के मन में था कि आने वाले त्यौहार भी हैं, चुनाव भी है और फिर व्यस्तताएं उस हिसाब से दूसरी होती जाती हैं, तो एक बार शहर का भी मौसम देखा जाए और सड़कों पे चला जाए। धार शहर बड़ा ही प्राचीन और बहुत ही इसका बहुत पुराना बड़ा गौरवशाली इतिहास है और लोगों से बात करके भी यही महसूस हुआ कि सब लोग बड़े खुश हैं और यदि कभी मन में ऐसे कुछ किसी के संशय हो भी तो वो भी प्रशासन का मुखिया होने के नाते मैं यही बोलना चाहूँगा कि शहर में अमन और शांति है और बनी रहेगी। शासन और प्रशासन सर्वोपरि है और यदा कदा कभी कोई ऐसी बात आती है तो हम लोगों का दायित्व भी है और हम लोगों की जिम्मेदारी भी है कि आम जन में ये संदेश रहे कि प्रशासन जो भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक निर्णय कदम होंगे वो लेता आया है और लेता रहेगा।